हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएस टाइमलाइन में स्वागत है। तो हम अब सुबह उठ चुके हैं और सुबह के अभी 5:30 या 6 हैं, क्योंकि टाइम अभी मैंने देखा नहीं है। ताला वाला खोल लूँ पहले। और देखिए सुबह सारा सन्नाटा है। अभी तो सब उठे भी होंगे तो बस अपने अपने काम में ही लगे होंगे, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये देखिए गली भी पूरी सन्नाटा है अभी। तो सभी, क्योंकि बच्चों को स्कूल रहता है सुबह सुबह, तो सभी अपने अपने घरों में लगे ही रहते हैं। घर गांव में तो देखो खैर सभी निकल आते हैं और 4 बजे ही वहाँ उठ के काम करने लग जाते हैं। अब हम आ गए हैं घर के अंदर गेट खोल के, और मेरे बच्चे अभी शायद सो ही रहे हैं। मैंने मशीन लगा दिया है, कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह धो लो तो सही रहता है, वरना सारा दिन इसी में ही लग जाता है। फिर कुछ में कुछ काम लगा ही रहता है, फिर टाइम मिलता नहीं है। हम अब ब्रश करेंगे, क्योंकि पढ़ना भी रहता है तो उसके लिए भी टाइम अपने आप को निकालना पड़ता है। किसी तरह टाइम तो निकलता नहीं है, लेकिन खुद निकालना पड़ता है टाइम दोस्तों। बच्चे देखिए कैसे सो रहे हैं अभी दोनों। तो इनके सोते सोते ही हम तब तक अपना किचन में चलेंगे, रेडी कर लेंगे नाश्ता वगैरह। इनके लंच वगैरह भी तैयार करेंगे, क्योंकि इनको लंच भी ले जाना होता है। तो फिर वो सब काम इनके उठते उठते हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इनको तैयार करने में भी टाइम लगेगा, तो तैयार भी करेंगे। और लाडो को तो मेरे आज इनके पापा कह रहे हैं कि मुझे कहीं जाना है किसी काम से, तो आप छोड़ आना स्कूल। तो मुझे इनको छोड़ने भी जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी कर लूँ, क्योंकि इनका स्कूल छोटा है, यहीं पास में है, तो पास में ही छोड़ आते हैं। बेटू का तो बस आता है, तो वो तो अपना चला जाएगा, बस से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम सब्ज़ी निकाल लेते हैं, और अब बनाएंगे हम सब्ज़ी तोरी की सब्ज़ी बना के फिर इन लोगों को पराठा बनाएंगे। पराठा ये दूध अपना पिए। तो अब हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। अब हम जा रहे हैं लाडो को अपने छोड़ने स्कूल, क्योंकि ये बिना पैसे के जाती नहीं हैं। तो इनके लिए कुछ लेंगे 10-5 रुपए, इनको टॉफ़ी वगैरह लेंगे, तभी ये जाएंगी, वरना ये जाएंगी नहीं। क्योंकि आज मैं ले जा रही हूँ, पैदल जाएंगी तो और नखरे करेंगी। तो चलिए चलते हैं, आप बने रहना हमारे वीडियो में ऐसे ही। ये देखिए अब हम इनको लेके चल रहे हैं, भी चल रही हैं ठुमक ठुमक के। इनको टॉफ़ी दिला दिया है मैंने, वरना टॉफ़ी नहीं दिलाते तो ये आती नहीं है। रोज़ तो इनके पापा आते हैं ड्यूटी जब जाते हैं, तो मतलब इधर से ही लेके चले आते हैं और इनको छोड़ देते हैं, तो गाड़ी से आती हैं। अब हम इनको पैदल ले जा रहे हैं, तो नखरे तो करेंगे ही। इनको जाना तो होता नहीं है स्कूल। वैसे भी ये बोल रही थी सुबह मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं बेटा चलो, अगर ये स्कूल नहीं जाती तो मुझे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो हम आ गए हैं छोड़ के फाइनली, और अब हम चलेंगे अपना काम करेंगे, फिर काम करने के बाद ही आपको मिलेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस टाइमलाइन में स्वागत है। तो दोस्तों आप कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए हम अपने स्टडी रूम में आ चुके हैं और स्टडी अब करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल, और एनसीईआरटी के 9th और 10th की बुक लिए है, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये है 10th की बुक, और ये है 9th की बुक, देख लिया। और एक ली है मैंने मंजू पाटनी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, या आप भी प्रिपेयर करिएगा। तो चलिए अब हमारी जर्नी शुरू होती है यहीं से। हम 2 घंटे तक अभी पढ़ेंगे, 2 घंटे इसके बाद पढ़ेंगे। बच्चे हमारे आ जाएंगे, उनको खाना पीना देने लग जाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं 2 घंटे। 4 ही घंटे हो पाता है मेरा, शाम को तो बहुत कम ही हो पाता है, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, उनको खाना पीना देने लग जाते हैं, फिर खाना बनाना यही सब लग जाता है। तो देखते हैं आज कितना हो पाता है। आई होप। तो आप लोग तो जानते हैं कि हाउस वाइफ होना और एज ए मदर होना, तो उसमें तो टाइम बहुत कम ही मिल पाता है। टाइम तो खैर निकलता नहीं है, खुद से टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कितना सबके भी देखना पड़ता है, सबकी जिम्मेदारियां रहती हैं। बच्चों को टाइम से भेजना, फिर उनके भी ट्यूशन, बाकी के सारे काम रहते हैं घर के, तो बहुत सारे काम हैं। हम ज़्यादातर सुबह शाम नहीं पढ़ पाते हैं, हम दिन में ही पढ़ पाते हैं जब बच्चे हमारे चले जाते हैं। तो किसी किसी का रात में हो पाता है, वो अपना रात में अच्छे से पढ़ लेता है। ये देखिए कॉर्टेक्स्ट धागे हैं जो ये ऊन में होते हैं, हमें नहीं पता था ये। तो 1 बार 2 बार जब रिवाइज़ कर लो, ये 2.5 जो दिया हुआ है 2.5 इंच, ये हमारे मतलब मैम ने जो पढ़ती हूँ यूट्यूब से, उन्होंने नहीं बताया हुआ है।
तो ये देखिए कुछ किताब में थोड़ा सा अलग रहता है, तो वो चीज़ रिवाइज करना देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके प्राप्ति जब होती है उसको देखना ज़रूरी होता है। उनकी कटाई के बाद हम इसे कीटाणुनाशक घोल में हम धुलते हैं। ये है मेन पॉइंट देखना होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं थ्योरी थोड़ी ना पढ़नी होती है। मार्च और सितंबर में ये काट लिया जाता है। पौंड होता है, देखिए मैं एक बार टेस्ट दे रही थी तो पौंड पूछा गया, मुझे पता ही नहीं था। 6 से 18 पौंड होते हैं और 3.8 के मतलब किलोग्राम में होते हैं, और पौंड में 8 से 18 होते हैं। और इसकी इकाई, ये निर्माण, ये सब पूछा गया है। एक बार ये टांगों के मैंने ये निम्न कोट के द्वितीय और प्रथम कोट के जो ऊन होते हैं ये गर्दन के पास से प्राप्त होते हैं, और निम्न कोट के द्वितीय श्रेणी के ये पेट, छाती और टांगों से प्राप्त होते हैं ऊन। ये जो है मैंने गलत कर दिया था एक बार, तो अब ध्यान हो गया है। जो चीज़ गलत हो जाती है ना, तो जब उसको किताब में उठा के दोबारा देखो तो फिर वो सही, दोबारा नहीं गलत होता, फिर वो सही हो जाता है। ये ऊन का मेडुला है जो बीच में पाया जाता है। ये कॉर्टेक्स है जो मध्य में होता है। ये क्यूटिकल है जो ऊपरी लेयर होती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार इमेज देख लो ना, तो इमेज में अच्छे से क्लियर हो जाता है। ऐसे पढ़ने से तो क्योंकि दिमाग से उतर जाता है, तो वो चीज़ें नहीं दिमाग में बैठती हैं। कार्टिस के कोष के ये सब कई सारे भागों में है। मेडुला का खाली स्थान कोष या हानि के, ये सब चीज़ें हैं। तो इनमें जहाँ जहाँ मैंने ये एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ तो मैंने हाईलाइट कर लिया था। उसके बाद दोबारा मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। मैं सोच रही PY क्वेश्चन लगाऊंगी, तो PY क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं घुमा के, तो समझ में आता नहीं है। 10 से 50 माइक्रोन मध्य इसका व्यास होता है। ये तो सेम है, ये NCERT में भी है और हमारे नोट्स में भी है। ये नोट्स में भी दिखा देती हूँ आपको। ये जो मैंने नोट्स तैयार किया, ये देखिए लंबाई 1 से 6 इंच है, माइक्रोन 10 से 50 है, और 25 से 30 इसकी मजबूती है, और आर्द्रता क्षमता 25 से 30 है। मतलब आर्द्रता अच्छी पाई जाती है, सोखने की क्षमता ऊन में होती है, और गीली अवस्था में ऊन कमज़ोर हो जाता है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गीली अवस्था में पूछ लेते हैं ऊन तंतु। तो ये NCERT के बुक में 5 से 12 सेंटीमीटर तक लंबे दिया हुआ है। अब इसमें ये नहीं समझ में आता कि अगर ये घटिया किस्म के 1.2 दिया हुआ है, जो घटिया किस्म के ऊन होते हैं, तो मैं ये कहने जा रही थी कि जैसे दोनों आ गया तो किसको प्रायोरिटी देंगे। सर तो कहते हैं, मतलब जो भी यूट्यूब में पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि पहले NCERT को प्रायोरिटी देना, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको क्लियरिटी करनी पड़ती है जब तक हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। ये अंगोरा बकरी से जो हमें प्राप्त होते हैं ऊन पश्मीना शाल बनाए जाते हैं, और मेमोनो भेड़ से जो ऊन प्राप्त होते हैं उच्च क्वालिटी के होते हैं। ये देखिए फफूंद और छार का है। छार और फफूंद दोनों हानिकारक होते हैं ऊन में, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। और रेशम में जो है इसका अलग प्रभाव होता है, वो भी हानिकारक होता है। लेकिन कॉटन में जो छार का प्रभाव है वो नहीं पड़ता है हानिकारक, मतलब नमी से लग जाते हैं कीटाणु, फफूंद पड़ती है। 9th क्लास की NCERT है, आपको दिखा रहे थे। तो ये चीज़ है। रेशम, हेम्प, लिलन, जूट, कई सारे तंतु पढ़ने होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए रिवाइज करना बार बार बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, हमारी ये वीडियो कैसे लगी आपको, आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज। और आप अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं आप ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।